दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेगा बीसीसीआई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के वार्षिक समारोह में 1 फरवरी 2025 को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने भारत के लिए 664 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 34,357 रन बनाए हैं और 100 शतक लगाने वाले विश्व के इकलौते बल्लेबाज हैं। पिछले वर्ष यह पुरस्कार पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया था। दोस्तों, 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कार समारोह में पुरुष वर्ग में 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उम्रीगर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को, जबकि महिला वर्ग में स्मृति मंधाना को दिया जाएगा। दोस्तों, सरफराज खान और आशा शोभना को बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड मिलेगा, तो वहीं मुंबई के ऑलराउंडर तनुष कोटियान को घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 और 2026 में जीडीपी की वृद्धि दर क्रमशः 6.4% व 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार खुदरा महंगाई की दर वित्त वर्ष 2024 में 5.4% से घटकर अप्रैल से दिसंबर 2024 में 4.9% रह गई है। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय शेयर बाजार ने उभरते बाजारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। दोस्तों, सरकार द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में चेतावनी दी गई है कि एआई से मध्यम और निम्न आय वाली नौकरियों को खतरा है। सर्वेक्षण में कहा गया है, स्वास्थ्य, रिसर्च, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में एआई ह्यूमन परफॉर्मेंस को पार कर सकता है। इससे बड़े पैमाने पर नौकरियों में बदलाव हो सकता है। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत में सॉफ्ट एनर्जी ड्रिंक्स, फ्राइड चिकन और पैक्ड कुकीज जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है, हेल्थ टैक्स के तौर पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर अधिक टैक्स दर पर विचार किया जा सकता है। यह उन यूपीएफ ब्रांड्स उत्पादों के लिए होगा जो आक्रामक मार्केटिंग और गलत दावे करते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के अधिकारी शुभांशु शुक्ला एक्जिम ओम मिशन 4 के पायलट के रूप में 14 दिनों के मिशन के लिए स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थात आईएसएस जाएंगे। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। यह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त प्रयास के तहत होगा। दोस्तों, आईएनएसवी तारिणी भारतीय नौसेना की दूसरी सेल बोट है। इसने पॉइंट नीमो को पार करने का रिकॉर्ड बनाया है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने यह कारनामा 30 जनवरी को किया। न्यूजीलैंड के लिट लटन से पोर्ट स्टैनली फॉकलैंड द्वीप तक की अपनी यात्रा में आईएनएसवी तारिणी ने पॉइंट नीमो को पार किया। उल्लेखनीय है कि पॉइंट नीमो बेहद मुश्किल महासागरीय पॉइंट कहा जाता है। यह पृथ्वी पर सबसे दूर वाला एक रिमोट पॉइंट है जो पृथ्वी की जमीनी हिस्से से 2688 किलोमीटर दूर है। पॉइंट नीमो स्पेस कंपनियों का बनाया हुआ पॉइंट है। दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गुरुवार शाम भारतीय समय के अनुसार 6:30 से स्पेस वॉक किया। सुनीता विलियम्स का यह 9वां स्पेस वॉक था। उन्होंने अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे अब तक अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे 6 मिनट की स्पेस वॉक कर चुकी हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 7 हफ्तों की लगातार गिरावट के बाद 24 जनवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $5.57 बिलियन बढ़कर $629.56 बिलियन हो गया है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $704.88 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। दोस्तों, वित्तीय सेवा परामर्श कंपनी डेलॉयट इंडिया के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र या विकसित भारत का दर्जा दिलाने का लक्ष्य हासिल हो सकता है। डेलॉयट इंडिया के अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि भारत को सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में गति की आवश्यकता है, क्योंकि विकास की संभावना यही है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में एक नए कानून के तहत तारानाकी पर्वत को इंसान का दर्जा दिया गया है और इसे इंसान जितने सभी अधिकार प्राप्त होंगे। न्यूजीलैंड के माओरी समुदाय के लोग इस पहाड़ को अपना पूर्वज मानते हैं और अब इसे माओरी नाम तारानाकी मोगा से जाना जाएगा। तारानाकी पर्वत 2518 मीटर ऊंचा एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। उल्लेखनीय है कि
न्यूजीलैंड ही विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने नदी को जीवित या मानव का दर्जा दिया हुआ था। दोस्तों, एप्पल के सीईओ टिम कुक ने 31 जनवरी को घोषणा की कि कंपनी अप्रैल में भारत में अपना एआई एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च करेगी। कुक ने कहा कि एआई अंग्रेजी में उपलब्ध होगा। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी ने सूखा प्रभावित राज्यों के लिए 3,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना के अंतर्गत 12 सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित राज्यों की मदद के लिए मंजूरी दी गई है। 12 सर्वाधिक सूखा प्रभावित राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।